हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर द ड्रैगन किंग्स नेक्स्ट कॉन्क्यूपाइन का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग जी के बेबी ने, जो अभी तक बर्थ भी नहीं लिया है, उसने वांग जी को बचाया था। ये सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला बात तो था, लेकिन वहीं पर सब बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनका लॉर्ड जिंदा है। हालांकि अभी तक वांग जी को होश नहीं आया था, लेकिन जिंदा तो है ना। तो अब हम आगे देखते हैं, जहाँ पर हमें 1 महीना बाद का दिखाया जाता है। विंग जो वांग जी के पास बैठा हुआ था, वांग जी जो शांति से लेटा हुआ था, उसके आंखें बंद थे और वो धीरे धीरे अपना सांस ले रहा था। विंग पता नहीं कब तक यहाँ पर बैठा हुआ है। उसे याद है वो सुबह आया था, अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ होगा, है ना। खैर, वो वांग जी को कुछ पढ़ के सुना रहा था। तभी वहाँ पर शाओ आई और उसने कहा, विंग खाने का वक्त हो गया है। विंग ने शाओ की तरफ देखा और मुस्कुरा के कहा, ठीक है। ये बोलकर विंग ने किताब को बंद किया और अपनी जगह से उठ गया। वो खाना नहीं चाहता था, उससे खाना पसंद नहीं है। मतलब उसके गले से खाना उतरने का नाम ही नहीं लेता। उसे बहुत दुख होता है जब वो कुछ भी खाता है तो। वांग जी को छोड़कर खाने में उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसे अभी खाना है। अपने बेबी के लिए खाना है, उसके लिए खाना है जो अपने जन्म के पहले ही इतना बड़ा काम किया है, अपने फादर को प्रोटेक्ट किया है। तो अब उसे प्रोटेक्ट करने का जिम्मा विंग के ऊपर है, इसलिए विंग को खाना है। विंग एक बार वांग जी को देखता है और फिर किताब को रखते हुए वो शाओ के साथ निकल आया। शाओ जो विंग को जाते हुए कहता है, विंग मास्टर लैन वो सही नहीं है, लगता है उनका तबीयत खराब हो गया है। ये सुनकर विंग थोड़ा परेशान हो गया है। ये दूसरी बार है 1 महीने में जब अंकल का तबीयत खराब हुआ है। विंग को नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए। वो बहुत ही परेशान है। वांग जी के बिना सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा है। वो कुछ भी संभाल नहीं पा रहा है। वो एक यूजलेस थिंग है जो इस पूरे सेक्ट को बस बर्बाद कर रहा है। वो किसी को संभाल नहीं पा रहा है। ये सब कुछ सोचते हुए विंग को बहुत लो फील होता है। वो डाइनिंग एरिया में जाता है जहाँ पर लू और जी उसका इंतज़ार कर रहे थे। आजकल वो सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं क्योंकि विंग को बिल्कुल भी अकेला खाने में मन नहीं करता और वो खाता भी नहीं है। सब मिलकर बैठ जाते हैं लंच करने के लिए। लू कहती है, विंग तुम 3 घंटे से वहाँ पर बैठे हुए थे, क्या इतनी देर बैठे रहना बेबी के लिए सही है। ये सुनकर शाओ भी थोड़ा सा परेशान हो गई। हाँ, बैठे रहना अच्छी बात है, मतलब विंग कोई हैवी काम नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ भी ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। शाओ ने भी अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, हाँ विंग तुम ज़्यादा बैठ रहे हो, मतलब तुम एक ही जगह पर इतनी देर बैठे मत रहा करो। विंग ने इन सारी चीज़ों को सुना और बस अपना सर हाँ में हिलाया। खाने के बाद वो चला गया लैन कुरैन से मिलने के लिए। लैन कुरैन जो अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और खांस रहे थे। उनके ऊपर उम्र का छाप पड़ गया है और साथ ही में इतने सारे चीज़ों को संभालना और अलग सा टेंशन, ये सब कुछ उनको और भी ज़्यादा कमज़ोर कर रहा है। विंग ने लैन कुरैन को देखा और फिर उसने उनके पास बैठते हुए कहा, अंकल आप ठीक तो हो ना। लैन कुरैन ने खांसते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊँगा, परेशान मत हो। ये कहते हुए वो और भी खांसने लगे। विंग ने उन्हें शांत किया और फिर वो दोनों चुपचाप थे। लैन कुरैन चुपचाप रहते हुए ही सो गए थे। विंग ने भी उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं किया। वो उठकर बाहर आया और उसने देखा कि फैंग विंग का इंतज़ार कर रहा था। विंग ने ही फैंग को बुलाया था। विंग के दिमाग में कुछ चल रहा है। फैंग को देखकर विंग ने कहा, मेरे साथ आओ। फिर वो सब गार्डन में चले गए थे और एक साथ बैठ गए थे। फैंग जो बैठना नहीं चाहता था, लेकिन विंग ने उसे ज़बरदस्ती बिठाया और फिर वो फैंग से शांति से बात करने लगा। विंग को जानना है, सब कुछ जानना है लैन शिचैन के बारे में और वांग जी और लैन शिचैन की लड़ाई के बारे में। उसे थोड़ा थोड़ा सब कुछ पता है, लेकिन सब कुछ नहीं। जैसे जैसे
फैंग ने विंग को बताया कि कैसे लैन शिचैन ने लैन क्लैन को छोड़ा था और फिर कैसे उनके दिल में वांग जी के लिए नफरत आ गया था और उस दिन की लड़ाई में क्या क्या हुआ था, कैसे लॉर्ड लैन ने खुद की फिक्र किए बिना अपने भाई की ज़िंदगी को बचाया है। ये सब सुनकर विंग की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए थे। विंग ने अपने आंसुओं को पोंछा और सोच में गुम हो गया। लैन शिचैन को सज़ा मिला है, वो अभी लैन क्लैन के जेल में है। शायद उन्हें पूरी ज़िंदगी के लिए कैद कर लिया गया है, लेकिन विंग को ये सही नहीं लग रहा है। विंग समझ रहा था दोनों भाई के बीच मनमुटाव। विंग समझ रहा था वांग जी अपने भाई को कितना ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा भी नहीं। 1000 गलतियों के बाद भी वांग जी ने अपने भाई को बचाया। यही सब सोचते हुए विंग उठा और उसने कहा, फैंग मेरे साथ चलो, मुझे जेल में जाना है जहाँ पर राजकुमार लैन को रखा गया है। ये सुनकर फैंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया, साथ में सू और लू भी। जी अभी नहीं आया है, वो वांग जी के साथ है। मतलब लॉर्ड लैन के पास कोई भरोसेमंद इंसान हो जिसे विंग भरोसा करता है, ऐसे इंसानों को विंग वांग जी के पास रख कर निकलता है। अभी अगर उसे कहीं जाना हो तो जी को वो रख कर आया है। लू ने कहा, क्या मतलब विंग, तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहते हो? फैंग ने भी कहा, नहीं फुरैन, आप वहाँ पर नहीं जा सकते, वो जगह आपके लिए सही नहीं है। वहाँ पर आपको नुकसान पहुँच सकता है और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर कितने बुरे लोग रहते हैं, उनका साया भी आप पर ना पड़े तो ही अच्छा है। यह सुनकर विंग ने कहा, फैंग, लैन फुरैन होने के नाते मैंने तुमसे कहा कि मुझे लेकर चलो, बस इतना काफ़ी था। फैंग ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया। उसे पता चल गया कि ये एक आदेश है, रिक्वेस्ट नहीं था। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें जेल का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था लैन शिचैन। वहाँ पर ठीक से सुबह का रोशनी भी नहीं आता है। हालांकि यहाँ पर रह के भी उनको ऐसा नहीं लग रहा कि वो कोई सज़ा भुगत रहे हैं। जो उन्होंने गुनाह किया है, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को तकलीफ़ दिया है, ये सब कुछ उससे बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। वो अपना सर झुकाकर बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर ज़ोर से एक आवाज़ हुआ, कोई आ रहा है, हाँ कोई आ रहा है। लैन शिचैन ने कुछ लोगों की कदमों का आवाज़ सुना। क्या कोई नया कैदी आ रहा है? लेकिन उसे उनसे क्या, इसलिए उन्होंने फिर से अपना सर झुका लिया था। वो आवाज़ जब उनके जेल के सामने आके रुका ना, तब उन्होंने अपने सर को ऊपर उठाया और देखा। सामने जो खड़े थे उन्हें देखकर लैन शिचैन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। मतलब उन्होंने नहीं सोचा था। वो अपने जगह से उठ गए और उन्होंने कहा, फुरैन। विंग जो बहुत ही शांत था, उसने अपने सामने खड़े इंसान को देखा जो काफ़ी हद तक लंजा की तरह दिखता है। फिर उसने गहरा सा शाय किया, जैसे कि उसे बहुत दुख हो रहा है। उसने अपने आप को कुछ देर तक शांत रखा और फिर कहा, मुझे आपसे बात करना है ब्रदर। ये सुनकर लैन शिचैन हैरान हो गए। वांग जी के अलावा किसी ने उन्हें अब तक ब्रदर नहीं कहा है। वांग जी जो खुद भी बहुत ही कम उन्हें ब्रदर कहता है, तो अचानक से किसी और के मुंह से ब्रदर सुनकर उन्हें बहुत ही अजीब लगा। मतलब ऐसा नहीं कि उन्हें बुरा लगा, वो बहुत शॉक्ड है, जबकि सामने वाला इंसान बहुत ही शांत है। लैन शिचैन जो कुछ कह नहीं पा रहे थे। फैंग लैन शिचैन के जेल का जो ताला है उसे खोलता है और विंग जेल के अंदर चला जाता है। लैन शिचैन अब थोड़ा परेशान हो गए। उन्होंने कहा, फुरैन, ये जगह आपके लिए नहीं है और आपके अंदर हायर है। आप यहाँ पर क्यों आए हो? आपको कोई तकलीफ़ हो सकता है, आपको कोई हार्म कर सकता है। विंग ने कहा, ब्रदर, मुझे पता है ये जगह मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन मुझे आपसे बात करना है। लैन शिचैन जो अब शांत हो गए थे। विंग जो आसपास देखता है तो उसे ये जगह बहुत ही बंद लगता है। यहाँ पर वो एक दिन भी नहीं रह सकता, वो दम घुटकर मर जाएगा। पास ही में एक पत्थर जैसा कुछ है,
क्या वो बिस्तर है? ये सोचते हुए विंग उस तरफ गया और उस पर बैठ गया। उसने अपने एक हाथ से अपने पेट को पकड़ के रखा था, जो कि अभी तक बढ़ा नहीं है। ये अभी 2 महीने का भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी विंग को ऐसा लगता है अगर वो ऐसे ना पकड़े अपने पेट को तो बेबी को चोट लग सकता है, इसलिए वो हमेशा ऐसे ही पकड़ के रखता है। आज भी उसने ऐसे ही पकड़ के रखा और फिर उसने लैन शिचैन को देखा। लैन शिचैन जो अभी भी हैरानी से विंग को देख रहा था। फिर उन्होंने कहा, लैन फुरैन को मेरे पास क्या काम हो सकता है, मुझे बताइए। क्या आपको मुझसे कोई और बात करना है या फिर मुझे सज़ा देना है? आप अगर मुझे सज़ा देने आए हैं तो दे सकते हैं, ये आपका हक है। ये कहते हुए लैन शिचैन ने अपना सर झुका लिया। विंग ने कहा, हाँ ब्रदर, मुझे आपको सज़ा ही देना है। आपने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन उससे पहले मुझे ये कहना है कि अभी भी लंजा को होश नहीं आया है और अंकल वो भी बहुत बीमार है। मैं सब कुछ अकेला संभाल नहीं पा रहा हूँ ब्रदर। कैसे मैं इतने बड़े सेक्ट को संभालूंगा? सब कुछ बहुत ज़्यादा पेचीदा है। मुझे नहीं पता कि लोग मेरी बातों को मानेंगे भी या नहीं। मुझे एक अच्छा सलाहकार चाहिए ब्रदर। क्या आप मेरे साथ मिलके मुझे मदद करेंगे सेक्ट को चलाने के लिए? ये सब मैं अकेला नहीं कर सकता। यह सुनकर लैन कुरैन 2 कदम पीछे हट गए थे। उन्होंने कहा, क्या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये सब नहीं कर सकता और मेरे अंदर अब कुछ बचा ही नहीं है। फरैन, मेरे अंदर बस डार्क कल्टिवेशन बचा है और कुछ नहीं। मैं इस सेक्ट को कुछ नहीं दे सकता। विंग ने कहा, ब्रदर, हम परिवार हैं और हमारे परिवार के 2 इंसान बीमार हैं, तो अब हम दोनों को संभालना होगा, अपने परिवार को और अपने लोगों को भी। मैं कल सुबह आपसे मॉर्निंग कोर्ट में मिलूँगा। ये कहते हुए विंग उठा और उसने फैंग की तरफ देखकर कहा, फैंग, इंतज़ाम करो। फैंग, जिसे समझ नहीं आ रहा था क्या लैन फुरैन को इन पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, लेकिन फैंग ने देखा है उनके लॉर्ड के आंखों में भरोसा इस इंसान के लिए जो कि भरोसे के काबिल नहीं है। क्या लैन फुरैन भी लॉर्ड की तरह गलती कर रहे हैं? पता नहीं, लेकिन इस बार वो लैन फुरैन को कुछ नहीं होने देंगे। इसलिए फैंग ने गुस्से में लैन शिचैन को देखा और बोला, ठीक है। विंग वहाँ से शाओ और लू के साथ चला गया था। विंग के जाने के बाद फैंग ने गुस्से से लैन शिचैन को देखा और कहा, राजकुमार लैन, इस बार अगर आपने लैन फुरैन के भरोसे को भी तोड़ दिया तो आपके टुकड़े करने में भी मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। ये कहते हुए वहाँ से फैंग चला गया। फैंग के जाने के बाद कुछ ही देर बाद कुछ लोग आए और वो लैन शिचैन को बाहर लेकर गए। अगले दिन मॉर्निंग कोर्ट में एकदम तूफान बह गया था। लैन कुरैन जो समझ नहीं पा रहे थे कि चल क्या रहा है, वो हैरानी से विंग को देख रहे थे। विंग जो एकदम ही तैयार होकर बैठा हुआ था वांग जी के आसन पर, वो बहुत ठंडा दिख रहा था। उसने सबके सामने सीधा कह दिया कि वो आज से लॉर्ड के सारी जिम्मेदारी को निभाएंगे जब तक लॉर्ड को होश ना आ जाए। कोई कुछ कह नहीं पाया क्योंकि विंग के अंदर अगला हायर है। अगर लॉर्ड को कुछ हो भी जाए तो उनका अगला हायर विंग के अंदर है, तो कोई कैसे ही फुरैन को कुछ कहेगा। इसलिए इस बात को तो सबने मान लिया था, लेकिन उसके बाद ही विंग ने जो कहा वो सब हैरान हो गए और किसी ने भी नहीं माना। सब आपस में बातें कर रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। विंग ने सबके सामने कहा था कि अब से राजकुमार लैन शिचैन मुझे सलाह देंगे और वो मेरे सलाहकार बनेंगे। मैं इन सारी चीज़ों में
ज़्यादा अच्छे तरीके से जानकारी नहीं रखता हूँ, इसलिए वो आज से मेरे साथ रहेंगे और मेरा सलाहकार बनेंगे। ये सुनकर सभी नाखुश हो गए थे। वहाँ पर लैन कुरैन जो बीमार थे लेकिन थे वहाँ पर बैठे हुए, उन्होंने हैरानी से विंग को देखा। विंग का चेहरा देखकर उन्हें लगा कि विंग इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। और उन्होंने एक बार अपने नेफ्यू को, अपने बड़े नेफ्यू को देखा जो अपना सर झुकाकर खड़ा था। वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा था कि वो अपना सर भी नहीं उठा पा रहा था। उन्होंने अपने आप को शांत किया और सबकी तरफ देखा जो आपस में ही बातें कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तभी लैन कुरैन अपना छड़ी पटकते हैं और कहते हैं, लैन फुरैन ने जो कहा है उसे हमें मानना होगा। वो फुरैन है, उनके आदेश को सर झुकाकर मानो, ना कि उनके आदेश का ऐसे आपस में बात करके विरोध करो। यह सुनकर सब ने अपना सर झुका लिया। सब नाखुश ज़रूर थे लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। धीरे धीरे दिन गुजरते जा रहे थे। विंग एक लैन फुरैन होने के नाते लैन क्लैन को अच्छे से चला रहा था। लैन शिचैन खुद को हर दिन साबित कर रहा था कि वो सुधर गए हैं और वो अब अपने हर एक चीज़ से बस लैन क्लैन को किस तरीके से फ़ायदा पहुँचे यही सोचते हैं और यही करते हैं। वो विंग को हर एक चीज़ में सलाह देते हैं कि किस में विंग को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं, किन लोगों के साथ बात करना चाहिए, किन से नहीं। विंग भी लैन शिचैन के बातों को मानता है। धीरे धीरे लैन शिचैन का इमेज अच्छा हो रहा था और विंग का एक्सपीरियंस बढ़ रहा था, साथ में उसका बेली भी। अब विंग 7th मंथ प्रेग्नेंट है और वो बहुत मुश्किलों से अपना सारा काम करता है। एक फ्रेंड होने के नाते पूरा दिन उसे बहुत सारे काम रहते हैं। प्रेग्नेंट होने के बावजूद वो अपना सारा काम करता है। हालांकि अभी लैन शिचैन बहुत सारा काम कम कर चुके हैं, बहुत सारा काम वो खुद करते हैं और विंग को बस उनका जानकारी देता है एकदम सही। कल्टीवेशन वर्ल्ड अभी बहुत ही ज़्यादा शांत है क्योंकि कल्टीवेशन वर्ल्ड में इतने सालों से जो कुछ भी चल रहा था वो सब वेन रोहान कर रहे थे, वेंस कर रहे थे, जो अब जिंदा नहीं है। तो अभी कल्टीवेशन वर्ल्ड में शांति और अमन है। साथ में लैन क्लैन में भी विंग का बेबी शावर होने वाला है। विंग जो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और ना ही वो करवाना चाहता है क्योंकि उसका लंजा वही तो शामिल नहीं हो पाएगा। लेकिन कोई भी विंग की इस बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सारे लोग तैयारी करने लगे धूमधाम से। उनके लैन फुरैन का बेबी शावर होने वाला है। यहाँ तक कि जियांग फैमिली को भी यहाँ पर लाया गया है। महारानी यू जिन्हें सब कुछ पता है और वो विंग को बस सांत्वना दे रहे थे कि सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, लॉर्ड को भी होश आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। विंग अपनी मदर को पाकर बहुत खुश हुआ और रो भी पड़ा था। उसने इन महीनों में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बोल दिया कि कैसे वो सब कुछ संभाल रहा है। उसे अच्छा नहीं लगता, उसे वांग जी के साथ रहना अच्छा लगता है। वो वांग जी की आवाज़ को सुनना चाहता है, उसके केयर को पाना चाहता है। लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा है। बेबी तो अभी हिलने भी लगा है। जब वो बाहर आएगा क्या तब वांग जी उठेगा? क्या तब वांग जी अपनी बेबी से मिलेगा? ये सब कुछ सवाल वो अपनी मदर से करता है, जिन सवालों का जवाब महारानी यू के पास नहीं था, ना ही किसी और के पास है। सभी बस विंग को बहुत ही दुख भरी नज़रों से देख रहे थे। देखते ही देखते विंग का बेबी शावर का दिन भी आ गया था। उस दिन विंग को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया। तैयार होने के बाद विंग पहले वांग जी के पास आया था और वांग जी का हाथ पकड़ के बहुत सारी बातें करके फिर वांग जी का हाथ अपने बेली पर ले जाया और फिर उसने वांग जी को महसूस करने के लिए कहा। पता नहीं विंग को कि वांग जी ने महसूस किया है या नहीं, लेकिन बेबी उसने अपने फादर के टच को ज़रूर महसूस किया था क्योंकि वो किक कर रहा था। विंग ने मुस्कुराया और बोला, देखा लंजा, वो तुम्हें पहचानता है। ये कह के वो खुद हंसने लगा। हंसते हुए उसके आंखों से एक बूंद आंसू ज़रूर गिरा था, लेकिन तुरंत ही विंग ने अपने आंसुओं को छुपा लिया और फिर वो वांग जी के साथ थोड़ा और बात करके फिर जाके वो समारोह में आया। समारोह में आसपास के बहुत करीबी लोग थे, मतलब जितने मंत्री थे वो लोग थे, विंग के फैमिली मेम्बर्स मतलब जियांग फैमिलीज़ और लैन कुरैन और लैन शिचैन और वो लोग जो विंग से प्यार करते हैं, जैसे कि फैंग,
शू, शाओ, ली, जू, यही सब और बाकी के और भी लोग थे। सब एक साथ समारोह में विंग को बहुत सारे आशीर्वाद करते हैं, अलग अलग चीज़ें देते हैं, बेबी के लिए भी बहुत सारा प्रे करते हैं और फिर विंग को उसके मनपसंद खाना भी खिलाया जाता है। इसके बाद विंग ने सारे एल्डर्स से आशीर्वाद लिया, वो किया और फिर समारोह के अंत में एक एक करके सब अपना तोहफा देकर चले गए थे। विंग का परिवार यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते, इसलिए वो भी चले गए थे। हालांकि महारानी यू ने कहा है वो कुछ महीने बाद, मतलब लगभग 2 महीने बाद, जब विंग का 9 मंथ चलेगा तब वो यहाँ पर आएंगे और विंग के साथ रहेंगे। जिस सुनकर विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था। ऐसे वक्त में माँओं का साथ पाना बहुत ही नसीब का होता है और इसमें बहुत सारा मदद भी मिलता है। तो विंग भी अब महारानी यू के आने का दिन गिनने लगता है। चीज़ें इतनी जल्दी गुजर रहा था कि विंग चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहा था। कब कब वो 9th मंथ का हो गया है और महारानी यू भी वापस आ चुकी है। विंग का डिलीवरी कभी भी हो सकता है, लेकिन अभी भी विंग हर रोज़ मॉर्निंग कोर्ट में जाता है और अपना काम निभाता है, अपनी ड्यूटीज़ को निभाता है। वांग जी जो अभी भी एक जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ था। आज मॉर्निंग कोर्ट में सुबह सुबह विंग का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसका बहुत ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था। उसे बिल्कुल भी शांति नहीं मिल रहा था। उससे लग रहा था उसके पूरे शरीर में आग लग गया है। एक अजीब सा जलन और साथ में एक अजीब सा बेचैनी। उसे अपने पेट में दर्द महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है उसे नहीं पता। उसे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। वो बार बार अपने पसीने को पोंछ रहा था और बार बार पसीना फिर से आ रहा था। इस चीज़ को लैन शिचान ने देखा। उन्होंने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा, ब्रदर लगता है मेरी तबीयत ख़राब है। खैर मॉर्निंग कोर्ट के बाद मैं दूसरा कोई काम नहीं करूँगा, मुझे आराम करना है। लैन शिचान ने कहा, हाँ ठीक है, ये भी ख़त्म हो चुका है। ये कहते हुए लैन शिचान ने मंत्रियों को कहा, आप सब अभी जा सकते हैं। फरहान का तबीयत ठीक नहीं है तो अपना अपना काम सही से कीजिए। मंत्रियों ने फरहान को बो किया। विंग ने भी अपना सर हाँ में हिलाया, उनके बो को एक्सेप्ट किया। फिर वो सब चले गए। उसके बाद लैन शिचान ने विंग को उठने में मदद किया और फिर उन्होंने ही विंग को पकड़ते हुए ले जाने लगे, मतलब विंग का जो महल है वहाँ पर ले जाने लगे। विंग जो चुपचाप बस चल रहा था, धीरे धीरे चलते हुए उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। लैन कुरैन अभी ज़्यादा मॉर्निंग कोर्ट में नहीं आते हैं। विंग को पता है उनके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। वो हमेशा विंग के बारे में, अपने नेफ्यूज़ के बारे में सोचते रहते हैं, खासकर वांग जी के बारे में सोचते सोचते उनका तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। अभी भी हीलर वांग जी को चेक करके कुछ भी बता नहीं पाते कि वांग जी किस हालत में है, उसे कब होश आएगा, कुछ भी नहीं। इससे बड़ा बेबसी और कुछ हो ही नहीं सकता। यही सब सोचते हुए विंग ने गहरा सा ब्रीथ छोड़ा। जैसे ही विंग ने गहरा सा ब्रीथ छोड़ा ना, वैसे ही विंग का वाटर ब्रेक हो गया और उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ। उसने लैन शिचान का हाथ पकड़ के ज़ोर से कहा, ब्रदर। लैन शिचान बहुत ही ज़्यादा डर गए। उन्होंने तुरंत विंग को अपने दोनों हाथों से अपने बाहों में लिया और चिल्लाकर कहा, जल्दी हीलर को बुलाओ, फरहान को दर्द हो रहा है, जल्दी बुलाओ। शाओ और लू जो थोड़े से पीछे थे, उन्होंने तुरंत विंग को पकड़ लिया। विंग चल भी नहीं पा रहा था, उसे इतना दर्द हो रहा था। शू जो विंग के पास था, वो तुरंत दौड़ के गया हीलर को बुलाने के लिए। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। ज़रूर बताना कैसा लगा आज का एपिसोड। बाय बाय।